ड्राइवर का रहनुमा फैजल खान, जिन्होंने ड्राइवर को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता से बीरभूम का 208 किलोमीटर का सफर तय किया। ऑल राइट्स ड्राइवर मजदूर महासंघ संगठन के अध्यक्ष फैजल खान को जब पता चला कि एक ड्राइवर का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है और ड्राइवर का मालिक उस ड्राइवर का हेल्प करने से इनकार कर दिया है, तभी ARDM के अध्यक्ष फैजल खान ने बीरभूम जाने का फैसला किया और बीरभूम पहुंचकर उस ड्राइवर को 10,000 कैश दिया। और फैजल खान ने कहा कि जितना भी खर्चा ड्राइवर समाज के लिए होगा, सब खर्चा देने के लिए मैं तैयार हूँ, पर ड्राइवर समाज में आंच नहीं आने दूंगा। फैजल खान ने ड्राइवर समाज के साथ बैठकर खाना भी खाया, साथ में ड्राइवर समाज को शपथ भी दिलाया कि हम सब ऐसे ही मिलकर ड्राइवर समाज की सेवा करेंगे, जिससे कोई भी ड्राइवर को तकलीफ ना पहुंचे। हम ड्राइवर समाज के लिए ऐसे ही हमेशा आवाज उठाएंगे। सैकड़ों की तादाद में ड्राइवरों ने फैजल खान के इस कदम की सराहना की और सभी ने चेयरमैन फैजल खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फैजल खान की इस पहल को समाज सेवा की एक महान मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। समाज सेवा का अर्थ है समाज को सामान्य स्तर से ऊपर उठाने के लिए किए गए कार्य। প্রত্যেক ড্রাইভার ভাইকে পাশে দাঁড়াতে হবে। যখন প্রশাসন ডিস্টার্ব করবে, আমরা প্রত্যেক ড্রাইভার ভাই আমাদের প্রত্যেক ড্রাইভার ভাইয়ের সদস্য হয়, সেই জায়গায় আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে। এটাই হলো কর্তব্য। আমরা শপথ নিচ্ছি, ভারতবর্ষে যে সমাজের মধ্যে জুলুম করবে তাদের সাথে দাঁড়াতে হবে, তাদের কথা করবো আমরা। সবাই তৈরি আছেন তো? হাত মিলান। সবাই তৈরি আছেন তো? সবাই তৈরি আছেন? সবাই হাত মিলান। সবাই তৈরি আছেন? সবাই তৈরি আছেন? সবাই তৈরি আছেন? আমরা তৈরি আছি সবাই। ভারতবর্ষে যেই জায়গায় ড্রাইভার সমাজ উপরে জুলুম হবে, তারা আমরা ওইখানে দাঁড়াবো আর তাদের মেম্বারশিপ জন্য আমরা সবাইকে জয়েন করবো। ভারতবর্ষে যত হবে এবার রেলিস্ট। देखिए, आप जानते हैं कि भारत में जो पिछड़ा तबका है और जो देश के लिए सबसे बड़ा योगदान है, उसका नाम ड्राइवर समाज है। और इतना बड़ा तबका, रीढ़ की हड्डी भारत का कहने वाला, रीढ़ की हड्डी ड्राइवर को माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा योद्धा जो हमारा सुभाष चंद्र बोस, बंगाल के माटी से जन्म हुआ और पूरे भारत में, पूरे दुनिया में सुभाष चंद्र बोस का नाम कहा जाता है। और उस सुभाष चंद्र बोस का ड्राइवर जो था ना, वो एक मुसलमान था, वो ड्राइवर था। देखिए, हमने फोटो लगाया वहां पे मंच पे। जब वो हमारे सुभाष चंद्र बोस का ड्राइवर जब उनको ड्राइव कर सकता है, तो फैसल खान जैसे लोग, एक सोशल वर्कर, एक अच्छी सोच, एक बुद्धिजीवी जो ह्यूमन राइट भी चलाता है, मानव का अधिकार का बात करता है, तो जब मानव अधिकार का जब बात करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, तो ये सब ड्राइवर भाई जो हमारे साथ खड़े हुए, ये हाथ को मजबूत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो योगदान है, कहीं ना कहीं उनको विश्वास आ रहा है कि ये फैसल खान और इरफान खान या अब्दुल वाहिद या गुलाम मुर्तुजा जो बंगाल के हैं, या तोता बाबू है, या जो भी लीडर हमारे बंगाल के 23 जिला में है, या झारखंड के, भारत के हर स्टेट में हमारे जो ड्राइवर भाई के लीडर है, वो क्यों ड्राइवर को इम्प्रेसिव कर रहा है। खासकर ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ जो एसोसिएशन बनाया गया है, ये हम स्पेशली ड्राइवर भाई को बनाए हैं। उनका हक, अधिकार, उनका न्याय। आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि अधिकार चाहिए। अधिकार किसको बोला जाता है? अधिकार क्या डंडा पुलिस को मारने का अधिकार है क्या? ये अधिकार किसने दिया पुलिस प्रशासन को? एक ड्राइवर को मैंने देख रहा था कि असलम खान, हमारे जो लीडर है, झारखंड के पलामू जिला के अध्यक्ष है, उन्होंने एक वीडियो दिया। मैं उस वीडियो देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनको लाठी डंडा से पुलिस ऐसा पीट रहा है कि जानवर को पीटने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे ड्राइवर को इस तरह से पीटा जा रहा है, इस तरह से डंडा बरसाया जा रहा है। लग रहा है वो इंसान नहीं, उसके अंदर रूह नहीं है, उसके अंदर वो योगदान नहीं है देश का वो सिटीजन नहीं है। वोट जब देता है तो मिनिस्टर नेता जाके चेयर में बैठते हैं, और इसे डंडा मारने के लिए कौन जिम्मेदार है इसका? कहीं ना कहीं यहाँ के, हमारे भारत के जो मूल निवासी है, हमारे ड्राइवर समाज ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इसलिए उनको जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि जब ऐसे हमारे भाइयों को अत्याचार होगा तो आपको दर्द नहीं होता है क्या? हमारे भाइयों को दर्द नहीं होता? आपको दर्द होता है कि नहीं होता है? दर्द होता है कि नहीं होता है? जब किसी भाई को मारा जाएगा, जब किसी भाई को मारा जाएगा, तो हर भाई को दर्द होगा। ये हम आज से ऐलान करना चाहते हैं, और दर्द होना चाहिए। अगर दर्द नहीं होगा तो हम दर्द होगा, दर्द का एहसास दिलाएंगे, क्योंकि मुझे तो दर्द होता है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। मैं भी वो गाड़ी चला करके जब एक गैस लेके आते हैं, चाहे खाना लेकर के आते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं, चाहे नाश्ता का सामान हो, चाहे देश के हर तरह का जो सरिया वगैरह हो, सीमेंट वगैरह हो, हर चीज ढो करके देश का बहुत बड़ा योगदान, और देश को हर राष्ट्र, हर स्टेट में पहुंचाते हैं, हर जिला में पहुंचाते हैं, और हमको उनका मेहनत का हम लोग खाते हैं।
और उसका ताकत लगा करके अपना फैमिली बच्चों को छोड़कर एक देश से दूसरा देश आता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट आता है, तो उसका दर्द कौन सोचेगा? हम सब सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? पूरा ड्राइवर समाज सोचेगा आज से, क्योंकि बहुत हो गया अत्याचार, क्योंकि अब नहीं सहेगा। एआईडीएम ये कहता है नारा, क्योंकि देखिए हमारा नारा ही है, आओ सब हम मिलकर अपने अधिकार की बात करें। तो आज से अधिकार बंगाल में पहली बार मीटिंग किया है हम लोगों ने। मीटिंग कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम ये मीटिंग है। आप देख सकते हैं कि जिला से सभी जगह से आए हैं और खासकर झारखंड से भी कुछ लीडर आए हैं यहाँ पे। तो ये समर्थन है, ये समर्थन है। कलकत्ता शहर से चल के बोले 300 किलोमीटर बीरभूम में आया हूं मैं। ये किसके लिए आया हूं? क्या ये आप सैलरी देते हैं क्या हमको? कोई सैलरी नहीं देता है मुझे, तब मेरा भी तो परिवार है। मगर मुझे लगता है कि मैं अपना खून का कतरा जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए कतरा दिया, कहा कि तुम खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मैं आपको कहता हूं कि आने वाला वक्त इस ड्राइवर समाज के लिए मैं अपना कतरा खून देने के लिए तैयार हूं। जब सुभाष चंद्र बोस जब लड़ाई लड़ सकते हैं देश के लिए, तो फैसल खान क्यों नहीं लड़ सकता? हम ये जानना चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से। देखा जाता है कि जरूरत पड़ने पर आप लोग के संगठन जो है संस्था की तरफ से आर्थिक सहायता भी किया जाता है, और आज भी एक ड्राइवर को दिया गया सहायता। देखिए आपके सामने है, खुला कैमरा के सामने है। हम भारत के जितने हमारे सिटीजन हैं और जितने नेतागण हैं और जितना प्रशासन है, जो जुल्म करते हैं खासकर उनको कहते हैं। प्रशासन सब जुल्म नहीं करता, कुछ अच्छे लोग भी उसमें है, लेकिन कुछ परसेंटेज की वजह से पूरा प्रशासन बदनाम है। मैं प्रशासन को सैल्यूट करता हूं जो सहायता करते हैं देश में। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ड्राइवर समाज को बचा लीजिए। बचाना होगा आपको, क्योंकि ये जाएंगे कहां? इनका परिवार इनको छोड़कर, इनके माँ बाप को छोड़ के देश को इनको इतना बड़ा योगदान है। बंगाल के ड्राइवर हो चाहे झारखंड के, भारत की किसी भी कोने के हो, उनको मदद होना चाहिए, उनको हेल्प मिलना चाहिए। उनका पर जुल्म होगा तो फैसल खान जरूरत पड़ेगा तो ममता बनर्जी से भी सवाल करेगा। ये हमारा अधिकार है। उनका जो एक्सीडेंट हुआ, पैर में इंजर्ड हुआ था, मालिक को हम लोग ड्राइवर संगठन ने कहा कि मालिक को कि उनको अधिकार दिया जाए, उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा, जवाब ऐसा था जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उनका कहना था मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, मेरा गाड़ी तो नुकसान हुआ, तो हम गाड़ी को देखेंगे कि ड्राइवर को दे। ये व्यवहार है, ये मालिकों का व्यवहार है। ऐसा व्यवहार से हमारा ड्राइवर संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके खिलाफ विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? विरोध किया जाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ। किसके खिलाफ है ये बताएं? प्रशासन, पुलिस? देखिए मैं सीधा कह रहा हूँ, मुझे सरकार से मदद चाहिए। मुझे मतलब हमारे जितने ड्राइवर समाज, फैसल खान ममता बनर्जी कोई लेटर लिखा है? देखिए ममता बनर्जी को मैं अनुरोध करूंगा और लेटर भी दूंगा, हर मुद्दे पे बात करूंगा। और बता दूं आपको, आने वाले वक्त में राजपथ, जो कलकत्ता शहर का राजपथ है, जो जितना मंत्री नेता बैठते हैं, विधानसभा है, वहां पे मैं जाऊंगा। धर्मतला राजपथ जहां पे परेड निकलता है, वहां पे मैं जाऊंगा। आने वाला वक्त 2-4 महीना के बाद पूरे बंगाल के 23 जिलों को बुलाऊंगा और मैं वहां अधिकार का बात आंख में आंख डाल करके बात करूंगा। क्योंकि ड्राइवर गरीब सहायता कौन करेगा? ड्राइवर के लिए कौन खड़ा होगा? नेता मंत्री प्रशासन के लिए सब खड़े होते हैं, मगर इस गरीब जनता के लिए, ड्राइवर समाज के लिए कोई खड़ा नहीं होता। तो आज फैसल खान आंख में आंख डाल करके बात करने के लिए खड़ा तैयार है। आप सब साथ देने के लिए तैयार है? हमारा समाज तैयार है, फैसल खान भी तैयार है, याद रखिएगा। बंगाल में देश भर में कितने मेंबर्स हैं आपके? देखिए बंगाल में हजार मेंबर आंसर कंटिन्यू चल रहा है। एक जनसैलाब, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो जनसैलाब आप देखा ना कि यहाँ के ड्राइवर लोग कितना आकर के खड़े हो गए थे। सिविल ड्रेस में रहते, वो नॉर्मल ड्रेस में, और ये खाकी वर्दी ड्रेस जो हमारा रजिस्टर्ड ड्राइवर है। तो आने वाले वक्त में देखिए, ज्यादा नहीं, साल भर के अंदर में लाखों लाख ड्राइवर बंगाल में जुड़ेंगे एआरडीएम में। एआरडीएम काम कर रहा है, सोशल जो काम करना चाहिए समाज का, जो पास में खड़ा होना चाहिए। आपने देखा वीडियो में गरीबों का जो सहायता, जो एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से हम लोग एक अमाउंट छोटा सा दिया। ये सरकार का काम है, ये प्रशासन को हेल्प करने का काम था, मगर न सरकार की तरफ से योगदान मिलता है, न प्रशासन की तरफ से योगदान मिलता है। मगर एआरडीएम योगदान के लिए खड़ा है और आने वाले वक्त में भी खड़ा होगा। देखिए हमारा ड्राइवर समाज, हमारे ऊपर हम सब जो संगठन के लीडर है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैं कोई पूंजीपति अंबानी अडानी से नहीं आता हूँ, कोई नेता मंत्री मैं नहीं हूँ।
मगर इन लोगों से पूछिए कि क्या आप लोगों को मदद हम दे पाते हैं कि नहीं पाते हैं? जी हाँ, कोई भी बोले दे पाते हैं कि नहीं दे पाते? हम जब मदद दे पाते हैं तभी तो ये आप पास में खड़े हैं। अगर मदद नहीं दे पाते तो ये लोग क्यों खड़े होते, हम ये जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं हमारे ड्राइवर समाज हो, चाहे देखिए ड्राइवर समाज का लड़ाई, किसान का लड़ाई देखा तो पूरे भारत ने मिलकर लड़ा। मैं आह्वान करना चाहता हूं जितने भी बुद्धिजीवी है भारत में और खासकर बंगाल में, यहाँ की आंदोलन की धरती है, यहाँ आंदोलन की धरती में जितना हमारे वीर पुरुष है, और ये बीरभूम जो है ये वीर की जगह है। इस वीर से हमने ऐलान किया है कि भारत के किसी भी कोने में ड्राइवर का प्रॉब्लम होगा वो हमारा प्रॉब्लम होगा। ये हम अहद और ये आने अभी थोड़ी देर में बाद शपथ भी लेंगे। आपसे शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? भारत के किसी कोने में भी अगर दिक्कत होगा हम ड्राइवर को वीर की तरह हम लोग खड़े, क्योंकि वीर भूमि से ये वादा कर रहे हैं और बीरभूम जगह से वादा कर रहे हैं। और जितने हमारे बुद्धिजीवी है भारत में और बंगाल में खासकर है, उनको अनुरोध करें कि हाथ जोड़ के ड्राइवर समाज के लिए खड़ा होइए। हम सब मांग करते हैं कि हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम कुचले हैं, हम दबे हुए हैं, हमारा कोई बोलने वाला नहीं, हमारा कोई लड़ने वाला नहीं, ना प्रशासन कुछ बोलता है, सब सपोर्ट समर्थन करता है। जब रास्ता में हमारे ड्राइवर को जेल में ठूस दिया जाता है तो कोई फोन उठाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसीलिए आरडीएम बनाया गया है और एआरडीएम बनाने का मकसद यही था कि ड्राइवर के किसी भारत में किसी कोना में फंसेगा उसको निकालने का काम एआरडीएम करेगा। फैसल खान जैसे लीडर करेंगे, इरफान जैसे, मिठू दा, तोता बाबू, इस सब जैसे, अब्दुल भाई, सज्जाद, फिरोज दा, अनतुल्ला बाबू जैसे हमारे बहुत सारे लीडर, बड़े इतना लीडर हो गए, ये काम कर रहे हैं, पूरे भारत में काम कर रहे हैं। मुल्तान शाह है, प्रीतम सेन है, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर काम कर रहे हैं, ये ड्राइवर समाज के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, एआरडीएम जिंदाबाद। मेरा नाम इरफान खान, ऑल राइट से ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन का मैं झारखंड का राज्य सभापति के पद पर उपस्थित हूँ। बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को, जो आप सभी ने अपने ड्राइवर समाज के लिए जो लाइव के माध्यम से अपने भाइयों को बताना चाह रहे हैं कि ड्राइवर समाज को जो भारत के हर एक कोने कोने में जब प्रताड़ित किया जाता है, उनको जो मारा जाता है, पीटा जाता है, उनसे वसूली की जाती है। खास करके बंगाल में मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी एक ड्राइवर हूं और 20 साल हमने ड्राइवरी किया और ड्राइवरी कर करके जो है 2020 से आज तक ड्राइवर यूनियन को लेकर के धीरे धीरे जो है हम लोग आज लाखों लाख की संख्या में ड्राइवर एक साथ जुड़ने का प्रयास किया, जिसमें हमारे लीडर्स के रूप में कार्य कर रहे हमारे राज्य कमेटी के अब्दुल वाहिद साहब, सज्जाद भाई, समर कुमकार साहब, रामू जिला के हमारे असलम भाई, हमारे अनिल महतो साहब जो कि सरायकेला जिला से चल करके आते हैं, मोहित केसरी और हमारे अंजन कुमार साहब, ये सभी लीडर्स के नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है, तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि धीरे धीरे जो है 24 जिला में हम लोग एक्टिव हो चुके हैं। लगभग हमारे झारखंड में 20 ऑफिस का जो है उन्वान किया गया और उद्घाटन कर करके आए हैं, जो कि 10 दिन से हम लोग जो है उद्घाटन ही कर रहे हैं। इसमें रैली में हमारी आवाज भी जो है बैठ गई है। लेकिन अपने ड्राइवर समाज को न्याय दिलाने के लिए हम सबको सबसे पहले एक मुट्ठी बनना होगा और हम सभी ड्राइवर्स को कहते हैं कि ये सभी आपका भी दायित्व है कि अपने ड्राइवर समाज को जोड़ने का प्रयास करें, उनको यूनिफॉर्म में लाएं ताकि आपकी पहचान बने। आपको रात में दिक्कत परेशानी आती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, अगर यूनिफॉर्म में आप रहते हैं तो उनको सहायता प्रदान कराया जाता है। तो ये सब ड्राइवर समाज का हम लोग का एक बड़ा संग्राम चल रहा है जोड़ने का। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करूंगा अपना संगठन के जो लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं, जैसे फैसल खान, हमारे इरफान खान, समर कुंभकार, अनिल महतो और हमारे तोता बाबू, हमारे गुलाम मुर्तजा जी, तो इन्हीं सब का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो संगठन बने हुए हैं, इस संगठन जो तैयार हो रहा, तो सभी ड्राइवर से मेरा कहना है कि अपने हक के, अपने अधिकार के लिए आओ, हम सब मिलकर अपने हक और अधिकार को लेंगे और सरकार से लेने का कोशिश करेंगे। हम जब ले सकेंगे जब हम लोग एक हो जाएंगे, एकता हो जाएंगे, मुट्ठी बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब अगर एक मुट्ठी बनेंगे तो आगे संगठन और मजबूत होगी और किसी भी एरिया किसी भी क्षेत्र में कहीं भी सुविधा होगी और काम करने में आसानी होगी। हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हमारा संगठन मजबूत होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सब हमेशा एआरडीएम का साथ दीजिए, एआरडीएम का मेंबर बनिए। आगे जो भी काम है, हमारे इरफान भाई, हमारे फैसल खान साहब, इन लोगों का जब तक हम लोग संगठन के साथ है, संगठन हमेशा हम लोगों का ऐसे ही मजबूत रहेगा। इसी तरीके से हमेशा काम होगा।